गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप देख रहे हो बेटा, ये हमारी क्लास नंबर 2 है। ये क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम आपकी जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 4 की हिंदी, उसकी क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे आज। आज के वीडियो में हम सप्ताह 1 का दिवस 2 करने वाले हैं। इससे पहले मेरी एक क्लास आ चुकी 1 नंबर की। तो आपको करना क्या होता है, आपको सीरियल वाइज सारी क्लासेस देखनी है ना। तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी की पूरी वर्कबुक हल हो जाएगी। मेरे इस क्लास के साथ में आपको अपनी जो अंकुर वर्कबुक है उसको साथ में लेकर के बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सप्ताह 1 दिवस 2 में इस अभ्यास में आप इन अक्षरों के बारे में जानोगे। ये कुछ अक्षर हैं, इनके बारे में हम अभ्यास करेंगे। इसको बोलते हैं ढ, ढ, छ। और ये ओ की मात्रा, किसकी मात्रा, ओ की, ये वाली मात्रा है, ये ओ। ये लास्ट वाला ये जो है इस पर लगती है ये मात्रा, ऐसे ऐसे लगती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है अपने आज रास्ते में क्या क्या देखा। जैसे आप स्कूल आ रहे हो अपने घर से, तो रास्ते में आपको क्या क्या देखा आपको बताना है ना। कौन सी चीजें आपने आज पहली बार देखी। क्या रास्ते में बेटा ऐसी कोई चीज दिखी है आपको जो आपने पहली बार देखी हो। अगला है, कौन सी चीज आप दोबारा देखना चाहोगे। ऐसी कोई चीज जो आपको रास्ते में दिखी है जिसको आप बार बार देखना चाहते हो, उसके बारे में आपको बताना है। ये सब बेटा मौखिक है ना, बोल करके आपको बताना है। अगला पॉइंट है, जो चीजें आपने आज देखी उनमें से किसी एक चीज के बारे में कोई 2 बातें बताना है। मान लो आपने ट्रैक्टर देखा, ट्रैक्टर है ना, तो ट्रैक्टर के बारे में 2 बातें बताओ। ट्रैक्टर कहाँ से आता है, कौन बनाता है, ट्रैक्टर से क्या क्या काम करते हैं, ये सब चीजें आपको बतानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। अब आपके जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो बोर्ड पर कुछ शब्द लिखेंगे, वहां से वो शब्द आपको यहां पर लिखने हैं। जैसे आप आज चर्चा हो रही है, आज रास्ते में आपने क्या क्या देखा, तो रास्ते में क्या क्या देखा वो लिख दो। उसके बारे में आप शब्द भी लिख सकते हो, वाक्य भी। मान लो आपने रास्ते में घर मकान देखा, तो लिख दो इसमें रास्ते में, रास्ते में घर, मकान, बकरी, घर के बाद कोमा मकान, कोमा बकरी देखी। ये हो गया वाक्य, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं हम वाक्य। लास्ट में पूर्णविराम लगाते हैं। और कुछ शब्द देखो, ट्रैक्टर देखा तो लोग ट्रैक्टर, इस तरीके से कोमा लगा के। और क्या देखा आपने, सड़क देखी तो सड़क। और क्या देखा, खेत देखे तो खेत लिख दो, है ना। और क्या देखा, गाय, गाय भी दिखी, भैंस भी दिखी, भैंस, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सब लिख देने हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अक्षरों को पढ़ना है और लिखना है। जैसे इसको बोलते हैं ढ, तो यहाँ लिख दो ढ, ऐसे इसी तरीके से बना करके आपको लिखना है। यहां भी लिखना है, यहां भी और यहां भी। ऐसे इसको यहां लिख दो, आप यहां यहां लिख दो। ये ओ की मात्रा है, तो ऐसी मात्रा बनाना सीखो। ऐसे 3 जगह लिखना है आपको, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अक्षर लिखे हैं वो सब आपको लिखने हैं। इनमें क्या करना है बेटा, ये ओ की मात्रा है, इस मात्रा को इस पे लगा के बताओ। क पर, क के ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे, देखो क बना दो और ऐसे 2 मात्रा लगा दो, तो बन गया को। फिर अब न पे लगाओ ये वाली मात्रा, नो। अब म पे लगाओ, मो। ये मात्रा इस तरीके से लगाकर आपको लिखनी है। सब पे लगाओ, सो।
ये लास्ट वाले डंडे पे आएंगी ये मात्राएं, ठीक है। इतना सारा आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको शब्द बनाने हैं। जैसे पढ़ना, एक शब्द बनाकर उन्होंने दिया है, ये पढ़ना, इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया, पढ़ना। तो दो बार लिखो इसको, पढ़ना, और आप लिखो यहां पर पढ़ना, पढ़ना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको मिला के बनाओ, गौरव, पढ़ना भी हो लिखना भी है, तो यहां लिखो गौरव, गौरव बन गया। इसको यहां भी लिखना है गौरव, ये पढ़ना भी हो लिखना भी है, गौरव, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से ढपली, ये शब्द कहां लिख दोगे, यहां पर। तो ऐसे ही सारे शब्द मिला मिला करके, लक्षण, इसको यहां लिख दो, यहां लिख दो, कढ़ाई, ये सारे के सारे आपको यहां पर लिख देने हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जिन बच्चों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। इतना सा भर लोगे बेटा आप। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले अभ्यास में हमने मिलाकर लिखा था, 2 अक्षर के शब्द थे, तो इसमें 3 अक्षर के हैं। देखो इसको पढ़ो, ढपली, तो इनको मिलाकर के लिखना है, ऐसे ढपली, मिलाकर के बन गई हमारी ढपली। तो ऐसे इन तीनों को मिलाकर लिखो, समीक्षा, समीक्षा, ठीक है। और ये 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिए, चढ़ाई और पढ़ाई। इसको मिलाकर के यहां लिखना है और इसको मिलाकर के यहां लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़िए और लिखिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है बेटा, ये लिखा है खिलौना, तो यहां लिख दो इसको खिलौना, खिलौना, बस देख देख करके लिखना है। ये मौसम, तो इसको यहां लिख दो, ये गौरैया, जैसा यहां पर लिखा हुआ है वैसा इनके बगल बगल में सब कुछ लिखना है, सब भरना है आपको। जैसे रौनक, रौनक, पढ़ना भी है और लिखना भी है बेटा, ठीक है। भर लोगे। अगर किसी को कहीं दिक्कत आए बेटा, एक एक दो दो मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरीके से ये आपको पूरा भरना है। आगे क्या है बेटा, आगे ये बेटा वाक्य पढ़ने हैं। इसके ऊपर जो था ये थे बेटा शब्द, ये क्या थे, शब्द, ये मौखिक, तो इसको आपने यहां लिख दिया। अब ये आ गए बेटा वाक्य, क्या आ गए, वाक्य। तो जैसा का जैसा लिखा है वैसा ही आपको यहां पर लिख देना है पढ़ते हुए। जैसे मौसाजी ने, तो लिखो मौसाजी ने, बिल्कुल ऐसा कैसे लिखना है, मौसाजी, अच्छी राइटिंग में, मौसाजी ने कौशल और, पढ़ते हुए पूरा का पूरा लिख देना है, गौरी को पकौड़े खिलाए। और ये वाला वाक्य यहां लिख देना है, ये वाला वाक्य यहां लिख देना है। कर लोगे बेटा, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे इसको पढ़ना है बेटा सब। सहेली, ये सहेली, सहेली माने आपकी जो दोस्त होती है उसको बोलते हैं सहेली, याद रहेगा, दोस्त को सहेली बोलते हैं। उदास, उदास का मतलब बेटा दुखी, कोई दुखी होता है उसको बोलते हैं उदास, चुपचाप कक्षा में बैठा रहता है। इसके बाद बेटा हर दिवस के एंड में एक कहानी दी हुई है और उस कहानी को आपको पढ़ना है और समझना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इसके बाद कुछ प्रश्न आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ये कहानी है बेटा रीता और कोयल की। किसकी कहानी है, रीता और कोयल की। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। तो रीता की सहेली कौन थी, कोयल। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। किस चीज का पेड़ था बेटा, आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। तो कोयल कैसी आवाज करती थी, कुहू कुहू। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई
पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई। रीता क्यों उदास हो गई? क्योंकि उसको कोयल नहीं दिखी। उसका मन नहीं लग रहा था। वह कक्षा में भी कैसी थी? उदास थी। उदास मतलब दुखी। तभी अचानक आवाज आई, कुहू कुहू। जब कक्षा में पढ़ रही थी स्कूल में, तो कैसी आवाज आई? कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज लगाई, कुहू कुहू। तो सभी रीता को देखकर हंसने लगे। जो क्लास में बच्चे बैठे थे वो हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू कर रही थी, और स्कूल से जब घर जा रही थी क्या कर रही थी? कुहू कुहू। तो ये छोटी सी कहानी है। अगर आपने समझ ली बेटा, समझते हुए पढ़ना है तो समझ ली, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको ही देने हैं। रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था? बताओ जरा, कौन सा पेड़ था? आम का पेड़ था। किसका पेड़ था? आम का। रीता की सहेली कौन थी? बताओ जरा, रीता की सहेली कौन थी? कोयल। बताओ थी कि नहीं? हाँ, अगर ये कहानी समझ के पढ़ी है तो सब बता दोगे। कोयल ने कैसी आवाज लगाई? बताओ। कुहू कुहू। कुहू कुहू। कोयल कैसी आवाज लगाती है? कुहू कुहू। कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? क्योंकि रीता भी बोल रही थी। रीता की कुहू कुहू सुनकर। कक्षा में क्यों बच्चे हंस रहे थे? रीता की कुहू कुहू आवाज सुनकर। ठीक है ना? क्योंकि कुहू कुहू तो कौन बोलता है? कोयल बोलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके जवाब देने हैं। आगे और देख लेते हैं बेटा क्या है। ये स्वतंत्र अभ्यास है बेटा। इन जो डॉट डॉट आपको दिख रही हैं, इनको ऐसे मिला दो आप, और बढ़िया सा एक चित्र बन जाएगा। ठीक है, और इसमें आप रंग भी भर सकते हो। ये किसका चित्र बन रहा है बेटा? आप देख रहे हो, ये बिल्ली, कैट। कैट का एक प्यारा सा चित्र बन जाएगा। ठीक है, और इनमें अच्छे से आपको रंग भी भरने हैं। ठीक, रंग भर लोगे। दोनों बिल्लियों में रंग भरने हैं। आगे बेटा, आपको खीर कैसी लगती है? दूध की खीर बनती है तो आपको कैसी लगती है? ये जो इमोजी दिए गए जो मोबाइल में आते हैं, तो खीर को देख करके कौन सा इमोजी बनेगा? आपको कैसा लगेगा? ये तो बेटा रोने का है, बहुत बुरा लगता है ना, खराब चीज खाते हो तो ये आता है। ये बेटा हंसने का इमोजी है, हंसने का। तो खीर खा के हंसोगे कि नहीं हंसोगे? हंसते नहीं है बेटा। खीर खाते हैं तो मुंह में लार टपकती है, ये टपक रही है ना? तो कोई चीज हमें अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, तो कौन सा इमोजी आएगा? ये वाला। याद रखना बेटा, स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है, ये वाला इमोजी आता है। तो इस पर टिक कर देना। ठीक है, लास्ट में बेटा थोड़ा सा बचा है आपका ये, अपनी पसंदीदा खाने की 5 चीजों के नाम। बेटा ये बहुत बढ़िया अच्छा दिया है। सबको अपनी अपनी पसंद का लिखना है। ठीक है, आपको क्या क्या लगता है? ठीक है, मान लो किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को पेड़े अच्छे लगते हैं, किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो यहां पर लिख देना है। जैसे जलेबी अच्छी लगती है, जलेबी। ठीक, अपने मन से लिखना अलग अलग सबको। किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं तो लड्डू, ल आधा ड और ये पूरा ड, लड्डू। किसी को पराठे अच्छे लगते हैं तो पराठे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किसी को पोहा अच्छा लगता है तो पोहा, इस तरीके से। ठीक है ना? किसी को चावल भी अच्छे लगते हैं तो चावल। तो खाने की चीजें कौन कौन सी आपको अच्छी लगती हैं वो लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ठीक है, क्लास नंबर 3 में। तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बेटा मैं यूट्यूब पर, तो बस ये क्लास नंबर आपका ये देखते जाना और अपनी सारी की सारी वर्कबुक भरते जाना। यहाँ भी लिखा हुआ है सप्ताह 1 दिवस 3। तो अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा बेटा क्लास नंबर 3, जिसमें रहेगा सप्ताह 1 का दिवस 3। इसी तरीके से बेटा सारी की सारी क्लासेज
कक्षा 4 की पूरी अंकुर वर्कबुक मैं आपको कराने वाला हूं। बस बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।